नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। आपने मुर्दाबाद के नारे, आपने गो बैक के नारे ये नेताओं के लिए लगते हुए खूब देखे होंगे। तमाम पार्टियों के नेताओं के लिए जनता जब जब उनके प्रति अपना गुस्सा प्रकट करती है, गो बैक के नारे, मुर्दाबाद के नारे लगाती है। लेकिन एक वीडियो आपको दिखाएंगे, इसमें नेताओं के लिए मुर्दाबाद के नारे नहीं लग रहे हैं, नेताओं के लिए गो बैक के नारे नहीं लग रहे हैं, बल्कि सेना के लिए नारे लग रहे हैं। नागालैंड के अंदर जो कुछ हुआ और नागालैंड के अंदर जिस तरह से 14 लोगों की हत्या कर दी गई, उसके बाद देश के गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में अपना जवाब दिया। लेकिन संसद में उनका जवाब क्या काफी था, और संसद में उन्होंने जो कुछ कहा उस पर भी थोड़ा एक रोशनी डालेंगे। लेकिन एक वीडियो सामने आई है, और ये वीडियो जो है वो ट्वीट किया है विजेता सिंह ने, जो कि द हिंदू की जो है वो जर्नलिस्ट है। उन्होंने ये वीडियो शेयर करते हुए कहा है कि लोकल्स हैं कोहिमा में, नागालैंड की राजधानी कोहिमा, और वहां पर जो है वो आर्म्ड फोर्स, जो हमारी आर्म्ड फोर्स है, उनके लिए गो बैक के नारे लगा रही है। 13 सिविलियंस की बात कर रही है, बाकी अब 14 जो है वो लोगों की मौत हो गई है। तो ये जो है इन्होंने कहा। लेकिन आप इस वीडियो को देखिए, और इस वीडियो को देखते हुए आप देखिए कि जो सरकार बात करती है बार बार सेना की बात करते हुए, सरकार जो है तमाम दावे करती है, हम जो है सेना के लिए ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। आज उसने सेना को कहां पर खड़ा कर दिया? आज उसके राज में सेना किस तरह से जो है वो अपमान झेल नहीं रही है। एक पहले आप ये वीडियो देखिए, इसमें किस तरह से जो है वो सेना के शीर्ष अधिकारी हैं और उनके लिए गो बैक के नारे लगाए जा रहे हैं। देखिए आप। चलो तो टर्न बैक। सेना की इस तरह से नागालैंड के अंदर फजीयत हो रही है, और क्या ये फजीयत हो रही है, ये सही हो रही है? इस पर भी लोग जो है अपनी राय दे रहे हैं, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले अमित शाह पर बात करते हैं। अमित शाह देश के गृह मंत्री, देश की आंतरिक सुरक्षा का जिम्मेदारी उनके पास में है। अब अमित शाह जी क्या कहते हैं? अमित शाह जी का ये ट्वीट आप देखिए, न्यूज 24 का। नागालैंड फायरिंग पर गृह मंत्री का बयान, हमें उग्रवादी होने की सूचना मिली थी, मौके पर गांव वालों ने सेना को घेर लिया, भीड़ को रोकने के लिए जवानों को गोलियां चलानी पड़ी। तो एक तरह से जो है डिफेंड करने का काम कर रहे हैं, और इसीलिए जो है वो लोगों के अंदर जो है सेना को लेकर गुस्सा है। अब अमित शाह को सुनिए। अमित शाह कह रहे हैं कि ये पूरा तरह से जो है उनको स्पष्ट नहीं था कि इसके अंदर जो है वो एक टेम्पो था, उस टेम्पो के अंदर लोग थे, उग्रवादी थे, मजदूर थे, इस सेना को स्पष्ट नहीं था। फिर आखिरकार इतनी बड़ी कार्रवाई क्यों? और सबसे बड़ी बात यह है कि ये कह रहे हैं कि हम इसको अत्यंत निंदनीय मानते हैं, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से कोई मुआवजे के ऐलान नहीं हुआ अभी तक इस पर। जब सरकार इस पर अत्यंत जो है वो निंदनीय इसको मानती है, तो फिर मुआवजे का ऐलान क्यों नहीं हुआ? और तीसरी बात ये कह रही है कि सरकार कि हम फोर्सेस को इस बात के लिए सुनिश्चित करेंगे कि आगे से ऐसी घटना रिपीट ना हो। तो इस घटना के लिए सरकार हालांकि कह रही कि जो है जांच बैठा दी गई है, लेकिन इस घटना के लिए जो आपके राज्य में हुई है, उस घटना के लिए कम से कम जो है वो अमित शाह या कोई और जो है उसका क्या जवाबदेही तय नहीं होनी चाहिए? सुनिए आप अमित शाह क्या कह रहे हैं। अम्बुश के दौरान एक वाहन अम्बुश के स्थान के समीप पहुंचा, उसे रुकने का इशारा और प्रयास किया गया। रुकने की बजाय वाहन द्वारा उस जगह से तेजी से निकलने का प्रयास किया गया, जिसके उपरांत इस आशंका पर कि वाहन में संदिग्ध विद्रोही जा रहे थे, वाहन पर गोली चलाई गई, जिससे वाहन में सवार 8 व्यक्तियों में से 6 व्यक्तियों की मृत्यु हुई। बाद में एक गलत पहचान का मामला पाया गया। अपनी सुरक्षा में तथा भीड़ को तितर बितर करने के लिए सुरक्षा बलों को गोली चलानी पड़ी, जिससे 7 और नागरिकों की मृत्यु हो गई तथा कुछ अन्य घायल हो गए। भारत सरकार नागालैंड में हुई इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर अत्यंत खेद व्यक्त करती है और मृतकों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करती है। एक तरफ अमित शाह वो खड़े होकर के कहते हैं संसद के अंदर कि जो कुछ हुआ वो गलत हुआ, लेकिन दूसरी तरफ डबल इंजन की सरकार है नागालैंड के अंदर, और नागालैंड की डबल इंजन की सरकार के पास में बैठ करके गृह मंत्री अमित शाह बात क्यों नहीं करते हैं? और ये बात हम क्यों कह रहे हैं? नागालैंड के जो मुख्यमंत्री हैं, नागालैंड के मुख्यमंत्री हैं नेफ्यू रियो, और नेफ्यू रियो क्या कह रहे हैं?
वो ये मांग कर रहे हैं कि ये जो कानून लगाया जा रहा है केंद्र सरकार की तरफ से, अफस्पा का जो कानून लगाया जा रहा है, जब वहां पर आतंकवाद है ही नहीं तो इस कानून को आखिरकार वहां पर लगाया क्यों गया? और उसकी वजह से, इस कानून की वजह से जो है वो सीधे सीधे सेना को ऐसे अधिकार मिल जाते हैं कि वहां पर सिविलियन का उनके लिए बोलना भी जो है वो संभव नहीं हो पाता। तो यहां पर लोगों का गुस्सा भी फूट रहा है। लोग सेना के लिए भी बोल रहे हैं कि अगर जो है जिस तरह से इतनी बड़ी कार्रवाई हुई है और वो बगैर किसी जो है सरकार, सेना के पास में कोई बड़ा जो है वो प्रमाण नहीं था, उसके बावजूद जो है इतनी बड़ी कार्रवाई हो गई, 13 लोगों की मौत हो गई, 14 लोगों की मौत हो गई वहां पर, और एक बार कार्रवाई की जाती है उसमें जो है वो करीब 6 लोग मारे जाते हैं, दूसरी बार कार्रवाई होती है उसमें 7 से 8 लोग उसमें मारे जाते हैं। तो इतनी बड़ी कार्रवाई हो जाती है और दूसरी तरफ से एक गोली भी नहीं चली है, फिर आखिरकार जो है वो इतने अधिकार क्यों मिले हुए हैं? ये और कोई नहीं कह रहा है, बल्कि वहां के मुख्यमंत्री इस बात को कह रहे हैं। और मुख्यमंत्री कोई दूसरी पार्टी के नहीं है, मुख्यमंत्री खुद बीजेपी के गठबंधन के हैं। बीजेपी के गठबंधन के मुख्यमंत्री इस बात की मांग कर रहे हैं कि आखिरकार जो ये अमित शाह जी की सरकार है वो इस कानून को यहां पर लागू क्यों किए हुए, इस कानून को हटाती क्यों नहीं है, अफस्पा कानून जो है वो यहां पर अभी तक क्यों है, इस बात की वो खुद मांग कर रहे हैं। तो देखिए, एक बात को समझने की कोशिश कीजिए, जो बात ये इस पूरी खबर को अगर आप देखेंगे तो इस खबर में जो है ये है कि जो लोग अफस्पा कानून के बारे में नहीं जानते, जो लोग वहां पर क्या परिस्थिति है उसके बारे में नहीं जानते, वो लोग अगर इस वीडियो को देखेंगे, जो सेना की जो वीडियो है, इस वीडियो को देखेंगे तो क्या उनको ठीक लगेगा? और वो सरकार जो दावे करती है कि हम सेना के लिए कर रहे हैं, कुछ मुझे मालूम है कि कुछ जो है वो अंधभक्त आकर के कहेंगे कि कांग्रेस के राज में क्या होता था, जम्मू कश्मीर में सेना के ऊपर पत्थर बरसाए जाते हैं, वहां पर आप नहीं बोलते हो, वहां पर सेना को जो है शक्ति दिखाती जब आप वहां पर नहीं बोलते हो। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त में मौजूदा समय पर पूर्ण बहुमत की सरकार नरेंद्र मोदी की है और वहां पर गठबंधन की सरकार नरेंद्र मोदी सरकार चला रहे हैं, बीजेपी की सरकार चला रहे हैं। तो फिर आप ये बताइए कि वहां पर सॉल्यूशन करने का काम किसका है? सॉल्यूशन का काम किसका है? आपने एक ये नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में, चाहे वो आप नागालैंड को ले लीजिए, त्रिपुरा को ले लीजिए, असम को ले लीजिए, आपने वहां पर एक फायरिंग कर दी, फायरिंग का जो है वो माहौल बनाया हुआ है। ऐसे ऐसे वीडियो है वहां के नागालैंड के कि हम आपको दिखा नहीं सकते हैं। ऐसे ऐसे वीडियो है जहां पर घरों में आग लगाई जा रही है, गाड़ियों में आग लगाई जा रही है। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? अगर वहां पर सेना को अधिकार को लेकर के मुख्यमंत्री को ऐतराज है तो इसके लिए कौन बात करेगा? इसके लिए आप और हम तो बात नहीं करेंगे, इसके लिए तो केंद्र सरकार ही बात करेगी। जो बीजेपी वहां पर खुद जो है वो कह रही है कि हाँ ये गलत हुआ है, नरसंहार की तरह से हुआ है, बीजेपी खुद इस बात को कह रही है। तो सोच करके देखिए आखिरकार देश में मुद्दे क्या है और देश में किन मुद्दों के अंदर जो है आप लोगों को उलझाया जा रहा है, कहां पर हिंदू मुसलमान के अंदर जो है वो लोगों को उलझा दिया गया है। लेकिन हकीकत में देश किन मुद्दों पर बात करना चाहता है, देश के अंदर कितने बड़े बड़े मुद्दे हैं। नॉर्थ ईस्ट से हर हफ्ते कोई ना कोई ऐसी खबर आती है जहां पर जो है सोचने को मजबूर कर देती है कि बीजेपी आखिरकार देश में किस तरह से सरकार चला रही है। चाहे वो नागालैंड की बात हो, चाहे त्रिपुरा की बात हो, असम की बात हो, मिजोरम की बात हो, लगातार इसी तरह से जो है वो नॉर्थ ईस्ट एक एक करके राज्य दर राज्य जो है वहां से जलने की तस्वीरें, राज्य जलने की तस्वीरें जो है वो सामने आ रही है। लेकिन फिर भी 56 इंच के प्रधानमंत्री हैं, देश के सबसे मजबूत गृह मंत्री है, ये सारे दावे किए जाते हैं। लेकिन दावों के उलट सच्चाई क्या है वो आपके सामने है कि मोदी सरकार ने ना सेना को जो है वो सुरक्षित छोड़ा है, ना वहां पर जो है वो आम आदमी सुरक्षित है। ये माहौल आखिरकार क्यों पैदा हुआ और इस माहौल का समाधान किसके पास में है, मूल सवाल ये है। इस वीडियो को लेकर, इस खबर को लेकर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं ताकि जैसी वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।